मुहावरों के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मुहावरे हमने बहुत से सुने हैं, मुहावरे हमने बहुत से सुनाए भी हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि मुहावरों का मतलब क्या है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, और जब कोई भी वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ यानी अपने नॉर्मल अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ में चला जाए तो वो मुहावरा कहलाता है, और उसका अर्थ बदल जाता है। कहने का मतलब है एक सामान्य मीनिंग, जैसे कि मैं कहूँ कि अंधों में काना राजा। काना व्यक्ति उसको कहते हैं जिसको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, अंधों को तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जो काना आदमी है उसको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो अंधों में काना राजा, ये एक वाक्य बोला। अब इस वाक्य का मतलब है कि कुछ अंधे लोग बैठे हैं और उनके अंदर एक काना व्यक्ति चला गया है और वो राजा है उनका। एक तो सिंपल अर्थ ही हो गया, लेकिन अगर हम इसके अर्थ की गहराई पर जाएं तब हमें समझ में आता है कि इसका अर्थ ये हो गया कि जो व्यक्ति थोड़ा बहुत जानकार है वो व्यक्ति बाकी के बिल्कुल भी जानकारी न रखने वालों से श्रेष्ठ कहलाता है, और इसलिए उसको आगे कर दिया जाता है, उसको मुखिया बना दिया जाता है, उसको राजा बना दिया जाता है, उसको मंत्री बना दिया जाता है। जो भी है ये परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि भाई अंधों में काना राजा, एक ये तो मुहावरा है ही, प्लस साथ में ये कहना चाहूँगा कि जो मुहावरा है उसकी खासियत ये है कि वो बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे मुहावरे ही रहते हैं। जो थोड़ा बड़ा चला जाए वो लोकोक्ति कहलाने लगती है, वो उक्ति बन जाती है। लेकिन यहाँ मुहावरे जो हैं वो लोकोक्तियों से छोटे छोटे ही होंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन मुहावरों के अर्थ क्या हैं और ये किस प्रकार से प्रयोग में आते रहे हैं। तो इनमें से कुछ मुहावरे जो कि काफ़ी फेमस रहे हैं उनकी मैं चर्चा करके बताऊंगा कि आपको इसको आगे किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए। तो चलिए हम इसके आगे कुछ मुहावरों को लेकर के मैं आपसे बात करूंगा, जैसे कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब अक्ल पर पत्थर पड़ना, नॉर्मल अर्थ देखें तो अक्ल तो खोपड़ी के अंदर है, उसके ऊपर पत्थर कैसे पड़ जाएगा। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब हो गया कि दिमाग काम नहीं कर रहा, पत्थर पड़ जाने से वो अक्ल काम नहीं कर रही है, आगे नहीं चल पा रही है, चलना मुश्किल हो गया उसका। इसका मतलब है कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारा दिमाग काम ना करे तो वो बोल देते हैं कि अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, जो कि ठीक समय पर ठीक निर्णय नहीं ले पाए। जैसे एक मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, अब कई लोगों को ये बात बताएंगे भाई तू अपना उल्लू सीधा करता रहता है। अब ये तो वो बोल देगा कि भाई मेरे पास तो कोई उल्लू है ही नहीं, मैंने तो कोई उल्लू पाला ही नहीं है, तो फिर उल्लू सीधा या टेढ़ा करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन सामान्य अर्थ में क्या हो जाएगा कि भाई इसका मीनिंग चला गया कि अपना उल्लू सीधा कर रहा है, दूसरे का नहीं, यानी अपना काम निकाल रहा है, दूसरों के बारे में चिंता नहीं कर रहा, दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। तो ये एक इसका अर्थ जाता है। दूसरी बात है कि एक मुहावरा और आपने सुना होगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अब अपनी खिचड़ी अलग पकाना से क्या तात्पर्य है कि आप मिल करके नहीं रह रहे, साथ मिल करके नहीं रह रहे, अपना खाना अलग बना रहे हैं, मतलब अपनी विचारधारा लेकर अलग चल रहे हैं, अपनी सोच को अपने अलग बना रखी है, अलग जगह कायम कर रखी है। ठीक उसी तरीके से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी अपना नुकसान खुद कर लेना। अपना नुकसान जब हम खुद करते हैं तो ये हो गया कि हमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। दूसरे ने अगर हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारी तो ये तो समझ में आ जाता है कि चलो ये बात हो गई कि भाई गलती से उसने मारा या जानबूझकर मारा, ये अब अलग बात है। लेकिन खुद से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना तो ये तो हो गया जानबूझ करके हमने गलत किया। फिर देखो अंगूठा दिखाना, एक मुहावरा बन गया। अंगूठा किसी ने दिखाया, एक मुहावरा बन गया। कैसे कि भाई अंगूठा दिखा देने का मतलब हो गया साफ मना कर देना, इनकार करना, यहाँ इनकार की भावना आ गई। इसलिए इस तरह का मुहावरा जो है वो पहुँच गया कहाँ पे कि इसका जो असली अर्थ है वो चला गया अब कि मना कर देना। जबकि अंगूठा दिखाना एक सिंपल सी बात है कि अंगूठा दिखा रहा है कोई, लेकिन हम उसका मीनिंग क्या समझे कि अंगूठा दिखाने का मतलब है कि वो अंगूठे को हिला करके इस तरह से कर रहा है कि नहीं भैया जाओ, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, चल हट यहाँ से। इस प्रकार से एक हो जाता है अंधे की लाठी। अंधा है तो सीधी सी बात है लाठी तो लेके चलेगा ही,
क्योंकि लाठी उस व्यक्ति का सहारा है, लाठी नहीं रहेगा तो उसको आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। तो अंधे की लाठी का मतलब क्या होगा कि एकमात्र सहारा। अब ये रास्ते पर चलने के लिए उसको एक जो लाठी होती है या लकड़ी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है उसके लिए, वो उसको टिका करके चलता है और सहारा लेते देते हुए आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर अंधे की लाठी से तात्पर्य क्या है कि आप सीधे सीधे एक सहारा लिए हुए हैं और वो सहारा इतना मजबूत है कि अगर वो ना रहे तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा या आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कोई अपने बेटे की नौकरी पर डिपेंडेंट है, मान लीजिए कि उसका बेटा कहीं नौकरी करता है और उसी के ऊपर वो निर्भर है, उसकी रोज़ी रोटी। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि अंधे की लकड़ी है उसका बेटा उसके लिए, क्योंकि वो अपने बेटे के बगैर या उसकी नौकरी के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा अलग से। तो अंधे की लकड़ी मतलब कि एकमात्र सहारा। उसके बाद आइए आगे, एक मुहावरा आता है जैसे आसमान सिर पर उठा लेना। आसमान सिर पर उठा लेना मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाना, बहुत ज़्यादा शोर करना। प्रायः हमने देखा है कि स्कूलों के अंदर जो बच्चे होते हैं, क्लासेस के अंदर जब टीचर नहीं आते तो वो एक दूसरे से इतनी सारी बातें करते हैं कि शोर होने लगता है एक ज़बरदस्त तरीके का। उसी शोर के बारे में यहाँ इशारा करते हुए ये मुहावरा बना कि आसमान को सिर पर उठाना। अब ये तो संभव नहीं है, साधारण अर्थों में आसमान सिर पर उठा लेगा कोई, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि बहुत बड़ा एक शोर शराबा, चिल्लाना, चिल्ला चिल्ली जिसको बोलते हैं, वो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम बोलते हैं कि भाई इसने आसमान को सिर पर उठा लिया है। फिर देखो एक मुहावरा आ जाता है जैसे कि हम बोलते हैं आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब क्या? आस्तीन का सांप मतलब कि छिपा हुआ है व्यक्ति कहीं पे और वो वहाँ से प्रकट होकर के धोखा कर रहा है। आस्तीन का सांप मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति इस अर्थ में जा रहा है, धोखेबाज मित्र। जैसे कि किसी ने हमें धोखा दिया, हम उसके ऊपर विश्वास करते थे, हमें लगता भी नहीं था कि ये व्यक्ति कभी धोखा देगा, लेकिन अचानक से जब वो हमारे साथ छल कपट कर देता है तो ये हो गया भाई आस्तीन का सांप, मतलब छिपा हुआ कपटी व्यक्ति जो कभी मौका परस्ती कर दे और अचानक से आकर के अपना रूप दिखा दे, इसको कहते हैं आस्तीन का सांप। उसके बाद देखो आकाश पाताल का अंतर। आकाश बहुत ऊपर है, पाताल बहुत नीचे है। तो कहाँ आकाश कहाँ पाताल, यानी आकाश पाताल के अंतर से तात्पर्य हो गया कि बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत ज़्यादा। आकाश की बात अलग है, पाताल की बात अलग है। अब दोनों के अंदर की जब तुलना कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि भाई ये क्या हो गया, बहुत बड़ा अंतर हो गया। जैसे इसमें साधु और चोर के विचार हो सकते हैं जिनमें आसमान का अंतर हो सकता है, या फिर आप कहो कि एक अपराधी और एक जज के विचार अलग अलग हो सकते हैं, ये आसमान का अंतर हो सकता है दोनों के विचारों में। मतलब आप ये मान के चलो कि छोटे मोटे अंतर के लिए ये नहीं आएगा, ये आएगा बहुत बड़े डिफरेंस के लिए, बहुत बड़े अंतर के लिए। तो दोनों के बीच में जब बहुत बड़ा डिफरेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं ये आकाश पाताल का अंतर है। उसके बाद देखो एक मुहावरा है जिसको हम बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा, उल्लू बनाना। उल्लू बनाना मतलब किसी को मूर्ख बनाना आसानी से। अब उल्लू बनाने से तात्पर्य है कि भाई आपने किसी को बेवकूफ़ बनाया, मूर्ख बनाया, और मूर्ख बना करके उसका सामान हड़प लिया या उसको जो है ऐसे बेवकूफ़ बना करके भगा दिया, इसको कहते हैं उल्लू बनाना। और एक है आग में घी डालना, ये भी बहुत फेमस मुहावरा है। आग में घी डालने का मतलब क्या है कि आप किसी के क्रोध को और ज़्यादा भड़का रहे हैं। आग जल रही है, उसमें आप घी डाल दो, क्या हो जाएगा कि वो जो आग है वो और तेज़ जलने लगेगी। क्योंकि आग जो है ना, आग में घी जो है वो जैसे आग कहीं जल रही है, आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया, देखिए आग क्या करती है। आग जल रही है, आपने उसमें केरोसिन डाल दिया, देखिए वहाँ पर स्थिति क्या हो जाती है। ठीक उसी तरीके से आग में घी डालने से तात्पर्य है कि क्रोध को और ज़्यादा भड़का दे रहे हैं, गुस्सा और ज़्यादा दिला रहे हैं ताकि और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाए। कलम तोड़ना, कलम तोड़ने का अर्थ हो गया लिखने में कमाल कर देना। कान भरना, किसी के थ्रू, किसी के द्वारा किसी के कान भरे जाते हैं
तो कान भरने का मतलब हो गया कि भाई इन्होंने चुगली कर दी है। चुगली करने से अब क्या हो रहा है, झगड़ा फसाद। उसी तरीके से कोल्हू का बैल, कोल्हू जो है वो मशीन को बोलते हैं जिससे कि गन्ना या गन्ने का रस या फिर तेल निकाला जाता है कहीं पे। तो कोल्हू का बैल कहने का मतलब है कि उस मशीन के अंदर वो व्यक्ति, वो बैल चारों तरफ से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो चारों तरफ से घूमने फिरने के कारण अब वो मशीन घूम रही है। एक बड़ा सा डंडा होता है, मशीन घूमती है क्योंकि डंडे को बैल घुमाता रहता है, चलता रहता है, और वो उसकी सिचुएशन इतनी ज़बरदस्त होती है उस समय कि वो बैठ नहीं सकता अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि जो बांस या लकड़ी है वो उसके साथ बंधी होती है, तो वो बैठ भी नहीं सकता, उसको खड़े ही रहना है। तो वो घूमता रहता है, तो मशीन घूमती है और तेल या फिर गन्ने का रस जो भी है वो निकलता रहता है। उस समय धूप के समय में बैलों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उन्हें मजबूरी में घूमना ही पड़ता है। बीच बीच में जब कभी वो रुक जाते हैं तो उन्हें डंडा भी खाना पड़ जाता है। अब ये सिचुएशन कब आती है, जब कोई लेबर या कोई आदमी बहुत ज़्यादा मजबूरी में काम करे और उसे काम करना ही पड़े, वो अपनी इच्छा से आराम नहीं कर सकता, वो थोड़ा अपनी मर्ज़ी से विश्राम नहीं ले सकता। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि भाई अब तुमको इस तरीके से कोल्हू का बैल बनकर काम करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही एक नॉर्मल सा उदाहरण है कमर कसना, यानी कि किसी काम के लिए, अब किसी बड़े काम के लिए तैयार होना। ये सिंपल अर्थों में नहीं आता कि आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने बाज़ार जाने के लिए कमर कस लिए। ये अगर मुहावरे का वाक्य प्रयोग होता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप जब तक उस मुहावरे का एक बेहतर अर्थ नहीं देते, एक सटीक अर्थ नहीं देते, और मुहावरा जैसे कि आपको मैं बताऊं कि ये नॉर्मल अर्थों में नहीं होता, साधारण अर्थ के लिए ये नहीं है, ये बड़े बड़े अर्थ के लिए है, ये किसी बड़े मामले को लेकर के है। आप अगर सिंपल अर्थ में अगर इसकी बात करेंगे तो ये नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से देखो, कान काटना, बहुत चालाक होना। उसके अलावा और भी कई मुहावरे हैं जिसमें गागर में सागर भरना